जय श्री कृष्णा। साल 2026 मकर राशि वालों के लिए सिर्फ एक नया साल नहीं बल्कि कर्म की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला समय हो सकता है। शनिदेव जो कि आपके लग्नेश है वो मीन राशि में तीसरे भाव में होंगे, जहां वह आपके प्रयासों को परखेंगे और यह तय करेंगे कि मेहनत वरदान बनेगी या परीक्षा। वहीं गुरु बृहस्पति जब कर्क में प्रवेश करेंगे यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कर्मों का फल पूरे संसार के सामने आएगा। यह साल कहीं ना कहीं आपको चुनौतियां भी देगा, लेकिन उन चुनौतियों की वजह से जो मेहनत आप कर पाएंगे, जो धैर्य आप ले पाएंगे, जो स्थिति या दिशा आप तय कर पाएंगे, वो ही आपको आगे बहुत ज्यादा लेकर जाएगी। तो आइए जाने कि साल 2026 में ग्रह आपके लिए क्या लिख रहे हैं। सफलता या संघर्ष, परीक्षा या प्रतिफल। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का मकर राशि के 2026 के वार्षिक भविष्य फल में, जहां कर्म, ग्रह और किस्मत तीनों का सच हमारे सामने आने की जो संभावना है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे आपके अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो केंद्र पर। शुरू करने से पहले बस सोचिए कि जो हम दुनिया को देते हैं वह किसी न किसी रूप में वापस आता है। तो अगर ये सोच आपसे जुड़ती है तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी पॉजिटिविटी किसी और तक ये ज्योतिष की रोशनी पहुंचा सकती है। और अगर आप भी मानते हैं कि कर्म और ग्रह दोनों हमारी कहानी लिखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी नया अध्याय खुले आप सबसे पहले उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकें। तो चलिए अब जानते हैं 2026 में मकर राशि यानी मकर लग्न वालों के कर्म किस तरह उनकी दिशा को, उनकी तकदीर को दिशा दे रहे हैं। अब देखिए, हम गोचर की संभावना समझते हैं। सबसे पहले वर्ष भर जैसे हमने आपको बताया कि आपके लग्नेश तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उनका इस स्थिति में आना, क्योंकि वो तीसरी दृष्टि आपके संतान के भाव पे भी डाल रहे हैं, तो यहाँ पर संतान संबंधी विशेष चिंता आपको रह सकती है। यहाँ पर आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जब स्थिति होगी, गुरु की जो नीच की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो यहाँ पर व्यर्थ की चिंताएं भी आपके लिए बढ़ सकती है। जुलाई से अगस्त तक अगर हम बात करें, यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ने की वजह से भी कामों में थोड़ी सी अड़चने पैदा हो सकती है। सितंबर से नवंबर तक इस राशि पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, जिससे मान प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा बिगड़े कार्यों में सुधार होने की संभावना दिख रही है। परंतु धन स्थान पर राहु की स्थिति होने से यहाँ पर सडन एक्सपेंसेस आपके लिए बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अक्टूबर से वर्षांत तक गुरु आपके अष्टम में गोचर करेंगे यानी सिंह राशि में। यह यहाँ पे जो स्थिति है थोड़ी कठिन परिस्थिति आपके लिए हो सकती है। सडन इवेंट्स आपके लिए हो सकते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। यहाँ पे इन संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। देखिए, राहु की जो स्थिति है जो वर्ष के अंत में बदलेगी, यानी वो जब आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ पर मानसिक तथा घरेलू वातावरण में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। यह जो वर्ष है आपकी कुंडली के स्वामी शनिदेव का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं आपके साहस और पराक्रम और आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाला हो सकता है। लेकिन यह जो स्थिति है साफ साफ संकेत देती है, शनिदेव देखिए आपके वो परिश्रम को जज करते हैं, आपके एफर्ट्स को जज करते हैं। तो यहाँ पर जितना आप परिश्रम करेंगे, जितने आप प्रयास करेंगे, उतनी ही सफलता की संभावना आपके लिए इस साल बढ़ जाएगी। यहाँ पर इस साल आपके जीवन में कुछ ऐसे काम भी होंगे जिनमें परिणाम आपको देर से मिलेगा, परंतु जब मिलेगा तो संतोषजनक रहेगा। भाई बहनों के साथ थोड़ी सी मतभेद या दूरी की संभावना भी इस साल कह रहा है। साथ ही साथ जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, क्योंकि संतान भाव पे भी शनिदेव की दृष्टि हो रही है तो उनसे संबंधित भी कुछ समस्या आ सकती है। यदि आपकी संतान अध्ययनरत है तो उनकी जो पढ़ाई है, या अगर वो करियर की तरफ जा रहे हैं तो उनके करियर को लेके या उनकी सेहत को लेके आपके लिए थोड़ी सी मानसिक उलझन हो सकती है। यहाँ पर यह भी समझिए कि जो सूर्य देव की आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, वो आपकी उच्च राशि में रहेंगे यानी चतुर्थ भाव में रहेंगे। उसके अलावा मंगल देव की भी जो स्थिति है वो वहां पे आपके लग्न में आ जाएंगे। देखिए, 14 जनवरी से सूर्य का गोचर जो है वो मकर राशि में हो जाएगा, यानी कि आपके लग्न में वो आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मंगल देव का भी गोचर इस समय होगा। मकर राशि जो है वो मंगल देव की उच्च राशि है, तो यह जो समय होगा आपको अत्यधिक ऊर्जा देगा,
जोश देगा, आत्मबल देगा, परंतु इसी के साथ एक चुनौती भी होगी। यहाँ पर क्रोध और आवेग पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। थोड़ी सी असहमति या विरोध आपके भीतर उग्रता पैदा कर सकता है, गुस्सा बहुत आ सकता है। सलाह यह है, समय की इस अवधि में निर्णय सोच समझ के लिए, रिएक्शन सोच समझ के लिए, खास तौर पे आपके बिजनेस और पारिवारिक मामलों में। इस समय एक्सीडेंट की संभावना भी दिख रही है या हॉस्पिटलाइजेशन जैसी स्थिति भी आ सकती है। तो यहाँ पर गाड़ी चलाते समय या कोई भी ऐसे रिस्की कार्य को करते हुए आप सावधानी बरतें। तो यह ग्रहों का मोटा मोटा परिणाम है साल 2026 में हमारे मकर लग्न के जातकों के लिए। देखिए, ग्रहों की स्थिति हमने उनकी समझी है जो महत्वपूर्ण या बड़े ग्रह हैं, क्योंकि छोटे ग्रहों की स्थिति बार बार बदलती रहती है। तो अगर हम जब वार्षिक परिणाम की बात करते हैं, वार्षिक ज्योतिष बल की बात करते हैं, तो जो बड़े प्रभाव होते हैं, जो बड़े लेवल पे प्रभावित करते हैं, हम उन ग्रहों को लेके चलते हैं स्थिति को समझने के लिए। तो इसीलिए हमने आपको स्थिति बताई। शनिदेव की जो मीन राशि में रहेंगे, आपके गुरु बृहस्पति जो मिथुन से कर्क में जाके फिर वो सिंह राशि में जाएंगे, और राहु केतु की जो पहले कुंभ और सिंह में रहेंगे, उसके बाद वो मकर और आपके कर्क राशि में आ जाएंगे। यानी यहाँ पे लग्नेश पे उनके आना, तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए हो रहा है। यहाँ पे ये भी समझने की जरूरत है कि गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आके उच्च के होके लग्न को भी दृष्ट करेंगे। तो यह जो प्रभाव है काफी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पे। तो आइए हम बात शुरू करते हैं आपके रिश्तों से, यानी समझते हैं कि रिश्तों पे ग्रहों के गोचर की स्थिति का क्या परिणाम रहेगा साल 2026 में। देखिए, हम शादीशुदा लोगों की बात करें तो शुरुआत थोड़ी सी परेशानियों से हो सकती है साल की, लेकिन आपसी प्रेम से सब ठीक हो जाएगा। पिछले ब्रेकअप की दर्दनाक यादें भी जो है वो सिंगल जातकों के सामने आ सकती है। यहाँ पर आत्मविश्वास से आप नए रिश्ते को शुरू करने की कोशिश करें। आपको यहाँ पे मूव ऑन करना पड़ेगा, यानी आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपनी लाइफ में अपनी मेंटल पीस के लिए अगर मैं बात करूं, यानी मानसिक शांति को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे इस एक रिश्ते की वजह से, इससे एक ब्रेकअप की वजह से। देखिए, मकर लग्न वालों के लिए साल 2026 में विवाह और प्रेम के अच्छे अवसर दिख रहे हैं, तो आप आगे बढ़ने की संभावना को बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ लें। मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ये जो महीने हैं इस साल के, काफी अच्छी संभावनाएं दिखा रहे हैं नए रिश्तों के, विवाह के योग के। इस साल आपको क्या करना है, छोटे मतभेद और असुरक्षा की भावना को छोड़ के आगे बढ़ना है, सही साथी को पहचानना है। देखिए, कुछ इंडिफरेंसेस हमेशा रहते हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस के आगे जाकर अगर आप व्यक्ति को सही तरीके से समझ पाए, तो सही जीवन साथी को आप पा लेते हैं। यहाँ पर जो स्थिति है भावनाओं के सम्मान की तरफ आपको इंक्लाइन कर रही है। जो इल्यूजन या भ्रम की स्थिति या गलत फहमी की स्थिति आप लोगों के बीच में आ जा रही है, उसको आपको हटा के आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे भावनाओं को, अपनी पार्टनर की भावनाओं को समझ के रिस्पेक्ट दे के आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे ये भी संभावना दिख रही है कि कुछ पार्टनर अपने जीवन साथी के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये रिश्तों को मजबूती भी दे सकता है, लेकिन ओवर पॉजिटिवनेस आपके रिश्तों में कुछ कठिनाइयां भी लेके आ सकती है। यहाँ पर ये समझिए कि आपको अपने मन की बात को खुलकर रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे जो समझ का डिफरेंस आएगा, जैसे मैंने कहा, गलत फहमियां जो आएगी, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगी। अप्रैल से जून के बीच घर परिवार में आपसी तालमेल और समझ फिर से वापस बढ़ेगी। परिवार का माहौल जो है वो खुशहाल दिखने लगेगा, और अपने अनुभव के साथ, अपने जो आपने अभी तक समझा है, उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूती दे पाएंगे। अपनों के साथ आप कुछ खास पल भी बिताएंगे। अगर पहले कभी किसी प्रियजन से मनमुटाव हुआ था, तो वो आप दूरियां मिटा सकते हैं। इस समय आप नए लोगों से भी मिलेंगे और सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। हो सकता है किसी नए व्यक्ति से गहरी जान पहचान बने, लेकिन ध्यान रखें कि हर किसी पर तुरंत भरोसा ना करें, क्योंकि अचानक कुछ स्थितियां बदल भी सकती है। जो हमारे शादीशुदा जातक है मकर लग्न के, उनको अपने साथी के साथ मिलकर किसी सामाजिक कार्य में भी हिस्सा लेने की संभावना दिख रही है, जिससे आपके समाज में आपके रिश्ते की जो पहचान है, आप दोनों के एक जो सम्मान की नजर है, जो पहचान की नजर है, वो आपके लिए बढ़ने की भी अच्छी संभावना दिख रही है। तो ये जो साल है हमारे मकर लग्न के जातकों के लिए रिश्तों के लिहाज से काफी अच्छा दिख रहा है। बस आपको भ्रम की स्थिति से और गलत फहमियों की स्थिति से थोड़ा सा बच के चलना होगा। संतान योग की अगर मैं बात करूं, तो ये जो साल है हमारे मकर लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि
आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, जो राशि है वो वृषभ राशि है और उसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है, शनि देव की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिले लेकर आएगी। फिर भी आपके लिए फरवरी, मार्च, जुलाई और सितंबर में संतान योग की संभावनाएं बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ पर इस साल आप कोशिश करिएगा संतान योग के लिए, जो प्रयास आप कर रहे हैं उसके साथ साथ परिवार में अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेके अनावश्यक झगड़ा चल रहा है तो उसको बात को सुलझा लें। यह एक तरीके का उपाय आप समझ सकते हैं संतान सुख की प्राप्ति के लिए। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूं, यानी हमारे मकर लग्न के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से कैसा जाने वाला है, तो देखिए यह साल बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है आपके लिए। यहाँ पर आपको हाई वैल्यू क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ सकते हैं, जो आपके काम में लीडरशिप रोल मिलने की संभावनाओं को और बढ़ाएंगे। अक्टूबर के बाद जब गुरु बृहस्पति की स्थिति होगी, बदलेगी, 8वें घर में जब जाएंगे, तो यहाँ पर सडन अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ सकती है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव की स्थिति, सिंह राशि में गुरु बृहस्पति की स्थिति लीडरशिप क्वालिटी दे रही है, लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी आपको दे रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म जरूर करेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन कई के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और कई के लिए मानसिक बेचैनी के साथ भी आ सकता है। तो यहाँ पर इन संभावनाओं के साथ ही आगे बढ़े। नए प्रोजेक्ट, जॉइंट वेंचर या विदेशी नौकरी के अवसर की संभावनाएं भी इस साल आपके लिए दिख रही है। देखिए साल भर यहाँ पे शनिदेव क्योंकि आपके तीसरे भाव यानी साहस के भाव में है, तो उनकी स्थिति कहीं ना कहीं आपको अनुशासन और मेहनत का पाठ पढ़ा रही है। साथ ही राहु देव की दूसरे भाव में स्थिति, वहां पे जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो इम्पल्सिव एक्शन है, जो बहुत सारे स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, यहाँ पर ना आपको बैलेंस बना के चलना होगा। क्योंकि एक तरीके से राहु देव आपको इम्पल्सिव अप्रोच दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी थोड़ा सा प्रोवोक कर रहे हैं। तो दोनों का बैलेंस, जब शनि देव की स्थिति के साथ आप एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलेंगे तो ये साल आपको प्रोफेशनली काफी मॉनेटरी बेनिफिट भी देके जा सकता है। यहाँ पर एक और स्थिति जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मकर लग्न के जातकों के लिए, यहाँ पर पंचग्रही योग बनेगा। पंचग्रही जो स्थिति होगी आपके दूसरे भाव में होगी, जो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन योग की संभावनाएं भी दिख रही है। यहाँ पर धन योग की संभावनाओं के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि परिवार के रिलेशन में, यानी आपके परिवार में भी कुछ स्थिति बन सकती है या बिगड़ सकती है। देखिए यहाँ पर यह भी जानिए, क्योंकि 5 ग्रह एक साथ आपके कुटुंब के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी वेल्थ के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस समय ग्रहण योग भी आएगा। तो यहाँ पर किसी बड़े की स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। एक और जो महत्वपूर्ण चीज है, हमारे व्यवसायी जो है, मकर लग्न के जो व्यवसायी जातक है, उनके लिए जो साल है नींव को मजबूत करने वाला हो सकता है। जो फोकस आपका रहेगा वो काफी इम्प्रूव रहेगा। यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति जब उच्च के होकर आ जाएंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस इंप्रूवमेंट और स्टाफ ट्रेनिंग, यह आपके बहुत बड़े रोल रहेंगे बिजनेस में ग्रोथ के लिए, बिजनेस के प्रमोशन के लिए। तो इन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, और ध्यान देते ही ये देखिएगा कि आपका बिजनेस किस तरीके से इंप्रूव होगा। देखिए पहले के जो 6 महीने हैं हमारे व्यवसायी मकर लग्न के जातकों के लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के होंगे, लेकिन जून के बाद जो है विस्तार वो बिना झटकों के हो सकता है। ग्रहों की स्थिति है वो काफी आपको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर नई पार्टनरशिप, बड़े क्लाइंट्स और महत्वपूर्ण डील्स भी आपको मिल सकती है, जो आपकी आमदनी और प्रतिष्ठा दोनों को ही बढ़ाएगी। हालांकि जब गुरु बृहस्पति 8वें भाव में जाएंगे तब वहां पर जो मैंने स्थिति बताई, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विदेश से भी आ सकते हैं, कोई जॉइंट वेंचर भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको थोड़ा सा संभल के आगे बढ़ने की जरूरत होगी। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि कोई भी नेगोशिएशन जो आप कर रहे हैं या जो भी डील कर रहे हैं, जब तक वो ऑन पेपर नहीं हो जाती उसको पब्लिक करने से बचे। उस चीज में हमेशा डिस्क्रीट रहे, क्योंकि अगर
जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है, अगर आप उसको पब्लिक कर लेते हैं या शेयर कर देते हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ देरी की संभावना आ जाए या उसमें कुछ रुकावट आ जाए। तो जब तक ऑन पेपर आपके सारे नेगोशिएशन, सारी डील प्रॉपर नहीं हो जाती है, तो उस मामले में तब तक आप डिस्क्रीट रहें, ऐसी हमारी आपको सलाह है। अब अगर मैं फाइनेंस के क्षेत्र में बात करूं कि हमारे मकर लग्न के जातकों के लिए साल कैसा रहेगा, तो ये देखिए यहाँ पर खर्चों की बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है, क्योंकि राहु देव आपके दूसरे भाव में अचानक से वो कोई खर्चा दे सकते हैं। यहाँ पर विदेश से जुड़ी किसी डील या रिश्ते से भी आपको फायदे की उम्मीद तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे खर्चा भी उतना होगा। साल की शुरुआत यानी पहले महीने में आर्थिक स्थिति में जो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से गुरु बृहस्पति की स्थिति से प्रभावित रहेंगे। लेकिन गुरु बृहस्पति जब उच्च के आके आपके लग्न को देखेंगे, तो यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण आप कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर खर्चों की हम बात करें तो घरेलू कामकाज से जुड़े हुए खर्चे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि कोई भी जो बड़ा निवेश आप इस साल करेंगे, किसी अनुभवी या भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह जरूर लें। घर परिवार की संपत्ति में भी वृद्धि की योग दिखेंगे जब गुरु बृहस्पति उच्च के होंगे, लेकिन उसके साथ कोई बड़ा विवाद भी साथ में आ सकता है। तो ऐसे में कोशिश करें किसी भी झगड़े या मामले को ज्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर बात कानूनी विवाद तक पहुंच गई, तो आपको भारी आर्थिक नुकसान इस साल हो सकता है। अगर आप अपनी संपत्ति का सही उपयोग करते हैं और उससे उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, लीगल जो ये टाइटल है वो क्लियर रखते हैं, फॉर्मेलिटीज क्लियर रखते हैं, तो उससे आपको अच्छा लाभ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है इम्पल्सिव बाइंग की वजह से थोड़ा सा आपको नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर इन चीज़ों को अपने फाइनेंस के रिलेशन में ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है इस साल। अगर आपने इस साल अपने पैसों को सही तरीके से लेकर योजना नहीं बनाई, तो आपके ऊपर हो सकता है कर्ज का बोझ भी थोड़ा बढ़ जाए। तो संभावनाएं आपके लिए ये देखिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट और गाइडेंस देगी, लेकिन फिर भी आपको एक बजट वाली अप्रोच लेके इस साल चलना होगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा देगी। अगर हम विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें, तो देखिए विदेश यात्रा यानी आपका जो द्वादश भाव होता है, उसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, यानी धनु राशि आती है 12वें भाव में। यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही है, देखिए यात्रा की अवस्था जरूर दिख रही है, क्योंकि गुरु बृहस्पति वक्री होंगे, फिर सप्तम भाव में जाएंगे ये, लेकिन ये आसान या सीधी रेखा नहीं होगी। यह जो साल है आपके लिए रणनीति का है, कार्मिक परीक्षा का जो मार्ग होगा उसी को तय करके आप अपने विदेश के सपने को साकार कर पाएंगे। यहाँ पर गुरु बृहस्पति की अवस्था जो होगी वो छठे, सातवें और आठवें भाव में गोचर करेंगे, यानी शुरुआत में विदेश की जो यात्रा है, विदेश का सेटलमेंट है, नौकरी की माध्यम से आपके लिए उभर सकता है, लेकिन वक्री अवस्था की वजह से कुछ अड़चने आ सकती है, दस्तावेजों में देरी हो सकती है। उसके साथ ही गुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तब आपके लिए विदेश के द्वार बहुत अच्छे से खुल सकते हैं। योग की संभावना उस समय आपके लिए बहुत मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से या फिर आपके व्यवसाय से आपको सपोर्ट देगी विदेश यात्रा के संदर्भ में। यहाँ पर बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में है, आपके वेल्थ के भाव में, हो सकता है आप अपनी सेविंग्स को तोड़कर विदेश में सेटल होने की संभावनाओं को एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे अपने फाइनेंस को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करना समझदारी नहीं होगी। ग्रहों की स्थिति एक इम्पल्सिवनेस देगी विदेश यात्रा के संदर्भ में अपने फाइनेंस को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बैलेंस अप्रोच लेके चलिएगा, जो आपको आगे जाके नुकसान ना दे, आपके लिए फायदेमंद रहे। अब मैं अगर हेल्थ के संदर्भ में बात करूं हमारे मकर लग्न के जातकों के लिए, तो ये जो साल है आपको चेस्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे चेस्ट कंजेशन हो सकता है या सांस संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है। यह साल आपको इन समस्याओं को हल्के में नहीं लेना है। देखिए गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है, क्योंकि सप्तम भाव में उच्च का होना, राहु का दूसरे भाव में बैठना, शनि देव का तीसरे भाव में आना, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। तो किसी भी छोटी चीज को नजरअंदाज इस साल बिल्कुल ना करें।
समय पर इलाज लें और सावधानी जरूर रखें। कोशिश करें कि ठंडी चीजों से बचें। इस साल गुनगुना पानी पिएं, शरीर को ठंड से भी बचा कर रखें। साल के कुछ हिस्सों में आपकी मांसपेशियों में जो दर्द हो सकता है, दर्द ज्यादा बढ़ सकता है या खिंचाव की समस्या भी हो सकती है। और अगर पहले से कोई बीमारी रही है, जो पुरानी बीमारी जो ठीक हो गई थी, उसके रिलैप्स होने की संभावना भी दिख रही है। इसलिए लापरवाही ना करें इस साल और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अगर मैं विद्यार्थियों के लिए बात करूं, हमारे मकर लग्न के जातकों के लिए, तो जो विद्यार्थी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह साल थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला हो सकता है, क्योंकि इस बार की जो एग्जाम की अगर हम बात करें तो उस वो कंपटीशन बहुत कड़ा हो सकता है। उसी तरह इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए भी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी होगी इस साल। पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यह जो साल है, पढ़ाई के साथ साथ आप अपने अंदर छिपी हुई कुछ नई प्रतिभाओं को भी निखार सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि उन्हें एंट्रेंस एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए कुछ समय का ब्रेक लेने की जरूरत है, ताकि आप रिफ्रेश होके प्रॉपर फोकस के साथ इसको कर पाए। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो हमारे छात्र हैं, उनके लिए फरवरी, जुलाई और अगस्त के महीने खास तौर पे शुभ संदेश लेकर आ सकते हैं, ऐसे ग्रहों की स्थिति बता रही है। इन महीनों में आपकी मेहनत का फल मिलने या मनचाहा रिजल्ट आने की संभावनाएं ज्यादा है। जून और जुलाई में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, पर इस समय थोड़ी सावधानी रखना भी बहुत जरूरी है। खास तौर पे एग्जाम सेंटर या पेपर से जुड़ी हुई भ्रम से बचे। हो सकता है आप सेंटर कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और निकले, डेट कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और निकले। तो यहाँ पर ऐसी भ्रम या गलतफहमी या जल्दबाजी से बचें। हर जानकारी को ध्यान से चेक करें और शांत मन से परीक्षा दें, तो यह साल आपको काफी अच्छा सपोर्ट दे सकता है रिजल्ट के केस में। अब अगर हम शेयर मार्केट के बारे में बात करें हमारे मकर लग्न के जातकों के लिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो साल है, स्थिरता को महत्व देने वाला साल है। अगर आप इस लग्न के अंतर्गत आते हैं, यानी मकर लग्न है आपका, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, भारी उद्योग और सरकारी परियोजनाओं में निवेश करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यहाँ पर यह भी समझिए कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्मेशन भी आने की संभावना दिख रही है। तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो योजनाबद्ध और संयमित तरीके से करें और लंबे समय तक होल्ड करने की कोशिश करें। ब्लू चिप शेयरों में भी सुरक्षित पोजीशन रखना आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इस साल त्वरित मुनाफे की उम्मीद थोड़ी कम रखें और धैर्य पूर्वक निवेश करें। राहु के दिसंबर में मकर राशि में प्रवेश करने से, यानी आपके लग्न में प्रवेश करने से, नई वित्तीय शुरुआत आपके लिए हो सकती है। यहाँ पर एग्रीकल्चर, फूड और रियल एस्टेट में आपको अच्छी संभावनाएं मिल सकती हैं। वर्ष की जो पहली 6 माही है, विश्लेषण और रिसर्च में ध्यान दें, उसको समझे और उसके बाद फिर आगे जाके इन्वेस्ट करें। देखिए जो साल है 2026 बहुत अच्छी संभावनाएं लेके आ रहा है हमारे मकर लग्न के जातकों के लिए। गलतफहमियों से बस बचे और संयम व्यवहार के साथ, संयम अप्रोच के साथ, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपकी पढ़ाई क्यों ना हो, यहाँ पर अगर आप संयमित रूप से फोकस रह के अगर इस साल कोशिश करेंगे, प्रॉपरली प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे, तो इस साल बहुत अच्छी चीजें आपको देके जा सकता है। देखिए ग्रहों का जो गोचर होता है वो कई तरीके से आपको प्रभावित करता है। कई जगह बहुत सकारात्मक होता है, कहीं कुछ थोड़े प्रभाव ऐसे होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी ही स्थिति के लिए कुछ आसान उपाय हमारे मकर लग्न के जातक कर सकते हैं साल 2026 में, जो कुछ यूं है। देखिए सबसे पहले आप, क्योंकि आपके लग्नेश है शनिदेव, वो तीसरे भाव यानी साहस के भाव में बैठे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इस साल, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का जो तेल का दीपक है वो जला सकते हैं। साथ ही साथ शनिवार को आप गरीबों को दान भी कर सकते हैं। यथाशक्ति दान करें। दान का महत्व यही होता है, जो भी आपकी क्षमता है, जो शक्ति है, उसे श्रद्धा पूर्वक दें। किसी को दिखाना नहीं होता है, बस आप उस भाव को परिपूर्ण कर रहे हैं, उस ग्रह की स्थिति को, उस ग्रह का आशीर्वाद ले रहे हैं कि भगवान आपने मुझे इतना सामर्थ्य दिया था, मैं यथाशक्ति उस सामर्थ्य के प्रभाव से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह जो भाव होता है आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ करता है। जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं जीवन में, जो अनिश्चितता आ रही है, उनको संतुलित करता है। उसके साथ साथ इस साल आप भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सोमवार को नमः शिवाय
इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। उसके अलावा श्रद्धा भाव से शिव महिमन स्त्रोत का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। ये जो स्रोत है मन, वाणी और कर्म तीनों को ही शुद्ध करता है और व्यक्ति को आंतरिक रूप से शक्ति प्रदान करता है। नवग्रहों के प्रभाव को संतुलन देने के लिए माँ दुर्गा जी की भी आराधना आप कर सकते हैं। यहाँ पर दुर्गा माता के सप्तश्लोकी मंत्र का पाठ करना भी आपके लिए बहुत शुभकर होगा। पाठ करते समय यह भावना रखें, हे माँ, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे भय, शंका और विघ्नों से मुक्त करें। ऐसी भावना के साथ माँ को प्रार्थना करने से आपके जीवन के जो कष्ट है उनसे लड़ने का आपको सामर्थ्य मिलेगा और स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। तो देखिए, मकर राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए जो साल 2026 है, ये एक ऐसा वर्ष है जो आपके धैर्य को, आपके आत्मविश्वास को, आपकी कर्म निष्ठा को, इन सब की बहुत बड़ी परीक्षा लेगा। कभी ये साल आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तो कभी बहुत ज्यादा अपने आप को समझने की, अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करेगा। मकर लग्न वालों को यह साल इस चीज को याद रखने की जरूरत है, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रखता है वही जीवन में असली विजेता कहलाता है। इस वर्ष अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। हर परिस्थिति में जो भी परिस्थिति आ रही है उस परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास जरूर बनाए रखें। अगर आपको यह 2026 का मकर राशि वार्षिक राशिफल अच्छा लगा हो, विश्लेषण समझ में आया हो, अपने जीवन से आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, कुछ मार्गदर्शन आपको मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले ग्रह गोचर, मासिक राशिफल और उपाय के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने अनुभव और सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका हर कमेंट हमें प्रेरित करता है अगली भविष्यवाणियों को, अगले ज्योतिष फल को और सटीक बनाने में। हरिओम।